हाय एवरीवन, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लास्ट टॉपिक यानी कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक न्यूक्लियर हमारा फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, और उसके बारे में हम ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है न्यूक्लियर पॉलिसी में, पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट हुआ और फिर उसके क्या इफेक्ट्स हुए, कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उस टाइम क्या बैकग्राउंड्स थे और किस गवर्नमेंट ने कैसे न्यूक्लियर पॉलिसी अडॉप्ट की। तो चलिए देखते हैं। तो इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। कब कंडक्ट किया इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट? मई 1974 में। पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो इंडिया ने कंडक्ट किया था सबसे पहले, वो हुआ मई 1974 में पोखरण में। ठीक है, देन द पीरियड व्हेन न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज वेरी क्रूशियल पीरियड। क्यों? देखो, जब यहाँ पर हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया इंडिया ने कि ये दिखाने के लिए कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। ठीक है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है। क्योंकि उस टाइम तक जो हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स थे यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो पावरफुल जो मेंबर्स थे, उन सबका न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हो चुका, तो वो अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट्स बना चुके थे। ठीक है, तो ये जो है इंडिया ने पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट किया 1974 मई में, और उसके पीछे बहुत सारे बैकग्राउंड इंडिया के, बहुत खराब हालत थी उस टाइम पे इंडिया की। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो इंडिया ने झेले वो 3 वॉर, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं कि एक 1962 में हुआ इंडिया चाइना वॉर, साइनो इंडियन वॉर भी बोल सकते हैं इसको। देन 1966 में हुआ पाकिस्तान के साथ, देन आपका 1965 सॉरी, और देन आपका 1971 में हुआ। तो ये 3 वॉर्स की वजह से इंडिया के ऊपर एक हैवी फाइनेंशियल बर्डन था, डिफेंस सेक्टर पूरी तरह टूट चुका था, और न्यूक्लियर चीजों के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए थी। उस टाइम पे 1973 में अरब इजराइल वॉर चल रहा था, और आपको जैसे कि पता है कि अरब कंट्रीज जो हैं वो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो भी होता है वहीं पर होता है। तो जब अरब इजराइल वॉर हुआ, पूरा वर्ल्ड जो था ऑयल शॉक में आ गया था। ठीक है, तेल की भारी मात्रा में जो थी कमी। क्यों? क्योंकि अरब नेशंस ने क्या किया, सबसे ज्यादा उनके मैसिव हाइक प्राइस कर दिया, ऑयल का सबसे ज्यादा दाम बढ़ा दिया। तो जो हमारे जैसे उस टाइम पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज नए नए आए थे, वो उस टाइम पे इतने अच्छे वेल ऑफ नहीं थे, इतने ज्यादा रिच कंट्रीज नहीं थे, हम अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर ही थे, तो अंडर डेवलप थे, तो जिसकी वजह से हम इतना प्राइस हाइक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे देश में बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, और दूसरी चीजें भी चल रही थी। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, वॉर की वजह से हमारे पर फाइनेंशियल बर्डन था, और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी देश में। आपने पढ़ा है 1975 में इमरजेंसी लगी, उसके पीछे के बैकग्राउंड आप जानते हैं, कितने ज्यादा नेशन वाइड स्ट्राइक चल रहे थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने कितने ज्यादा स्ट्राइक लेड किए। उसके पहले यहाँ पर रेलवे स्ट्राइक चल रही थी इंडिया में। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, नेशनल रेलवे स्ट्राइक थी, ये सारे एम्प्लॉयज जो थे यहाँ के स्ट्राइक पर थे। और ये हम जानते हैं कि 3 वॉर हमने फेस किए ड्यूरिंग 1962-1971 में। तो इतने ज्यादा खराब पीरियड के बावजूद भी इंडिया ने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट किया, ताकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उसका पीछे ना रह जाए बाकी कंट्री से, उसे कोई वीक स्टेट ना समझे। तो ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर ही आता है। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरे देशों के साथ मिलकर अपना चलना है। ठीक है, अपना जो है एक रेपुटेशन बना के चलनी है कि हाँ, हमने भी एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिया, हम भी एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। और नेहरू जी इसीलिए जाने भी जाते हैं अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए। उन्होंने हमेशा एक आइडियाज रखे जो बहुत ही मॉडर्नाइज थे, वेस्टर्नाइज आइडियाज वो प्रेफर करते थे। वैसे ही उन्होंने हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा फेथ रखा, और उन्होंने रैपिड डेवलपमेंट के लिए हमेशा मॉडर्नाइजेशन को ही सपोर्ट किया, मशीन्स को, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहले 1940 के अंदर, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें 1947 टू 1950s में, उनके दौरान ही इन्होंने न्यूक्लियर जो था प्रोग्राम इनिशिएट किया था। पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे देश में किसने इनिशिएट किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ होमी जे भाभा। ये हमारे देश के बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट। ठीक है, इंडिया वांटेड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इंडिया को क्यों न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए थी?
हमेशा इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए पीसफुल पर्पसेस के लिए। हम नो फर्स्ट यूज में बिलीव करते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही यही है कि हम पहले किसी पे अटैक के लिए नहीं यूज करेंगे। कभी भी न्यूक्लियर हम यूज करेंगे तो हम एनर्जी बिल्डिंग के लिए, थर्मल एनर्जी वगैरह जो भी हमारा प्रोसेस होता है एनर्जी मेकिंग का, ठीक है, एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग का, उसका हम प्रोडक्शन वगैरह जो भी करेंगे नो फर्स्ट यूज पहले किसी पे अटैक करने के लिए नहीं करना है। दूसरा, पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना है, जैसे कि हमारा एनर्जी जनरेशन हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, इन सब में यूज करना है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इनमें यूज करना है। देन डेवलपमेंट के लिए यूज करना है। हमेशा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी पे बेस्ड रहा है। इसीलिए नेहरू जी ने हमेशा डिसआर्ममेंट की बात की। कभी भी उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी कंट्री के इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोग्राम्स वाले कंट्रीज को बढ़ावा दिया। और हमेशा हमेशा दूसरे कंट्रीज के साथ भी ऐसे ही रिलेशन बनाने के उसमें रहे कि उनको बोला, जितने भी हमारे एनपीटी कभी सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, सीटीबीटी को कभी सपोर्ट नहीं किया हमारे देश ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी अटैक को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि एनपीटी हमारे बहुत ज्यादा हाई लेवल पर न्यूक्लियर कलेक्शन के लिए, आर्सेनल जोड़ने के लिए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में आप जानते हैं कि सारे कंट्रीज ने कंडक्ट कर लिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अब और नहीं बनाएगा कोई कंट्री, तो उन्होंने एनपीटी साइन करवा ली। इंडिया ने उसको डिस्क्रिमिनेटरी माना, नहीं साइन किया। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी भी सेम यही, इंडिया ने नहीं साइन किया। तो ये सब चीजें इंडिया ने इसीलिए की क्योंकि इंडिया कभी भी बायसनेस का सपोर्ट नहीं करता। अगर आप एक कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर पावर है तो दूसरे कंट्री के पास भी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आपके पास हो, सिर्फ आपके पास एक चीज हथियार बनाने की ताकत है, दूसरे कंट्रीज के पास नहीं है। तो हथियारों के लिए कभी भी नेहरू जी ने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको एनर्जी जनरेशन के लिए चाहिए तो आप करिए न्यूक्लियर प्रोग्राम, कभी भी किसी कंट्री को मत रोकिए। लेकिन ऐसा हमारे बिग पावर्स नहीं मानते थे। तो चलिए एनपीटी के बारे में भी देख लेते हैं। तो आप देख लेते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, ठीक है, जो कि 1968 में आई थी, ठीक है। देन कम्युनिस्ट चाइना की हम बात करें, कम्युनिस्ट चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया 1964 में, जिसके साथ ही पांचों जो मेंबर्स थे यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, वो सब न्यूक्लियर स्टेट बन चुके थे, ठीक है। जब चाइना ने अपना ये 1964 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, इसी के साथ पांचों के पांचों मेंबर्स न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, ठीक है। तो अब यूएनएससी ने क्या किया, जो सारे 5 परमानेंट मेंबर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि हम पांचों के पास तो अब न्यूक्लियर पावर है, तो अब चलो इस पावर को क्या करते हैं, अब ये ट्रीटी लाते हैं जिससे कि बाकी देश अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाए, ठीक है। तो उन्होंने एनपीटी लाई, इन्होंने ट्राई टू इम्पोज द एनपीटी। इन्होंने ये सोचा कि बाकी सारे कंट्रीज पर हम एनपीटी को थोप देते हैं। इनकी नजर में ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, लेकिन इंडिया ने इसको बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी माना। इन्होंने सोचा कि बाकी मेंबर्स पर ये थोप कर 1968 में इसको इम्पोज कर देते हैं सारे जो अदर कंट्रीज हैं उन पर। लेकिन इंडिया ने इसको नहीं माना और बाकी सबको भी ये बोला कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर आप न्यूक्लियर पावर हो ये सही है, लेकिन आप किसी दूसरे को न्यूक्लियर पावर बनने से नहीं रोक सकते, जबकि उसका पर्पस क्लियर है कि वो नो फर्स्ट यूज में बिलीव कर रहा है, पीसफुल पर्पसेस के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। तो इसीलिए इंडिया ने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया, इसे डिस्क्रिमिनेटरी माना। और 1995 में जब इसे इंडेफिनाइट टाइम के लिए लागू किया जा रहा था, इसको इम्पोज किया जा रहा था, इंडिया ने उसको भी डिक्लाइन कर दिया, इसको अपोज कर दिया, इसके इंडेफिनाइट एक्सटेंशन को। सिमिलरली सीटीबीटी के साथ भी यही है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कुछ देशों के पास न्यूक्लियर पावर होने के बाद इन्होंने बाकी देशों पर रोक लगा दी कि और कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, चाहे किसी भी यूज के लिए हो। तो इंडिया ने उसको भी साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया को अपने डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इंडिया ने सीटीबीटी को भी साइन नहीं किया। देन इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, ठीक है, इससे पहले एक और बात जानते हैं कि जब इंडिया ने 1998 में अपना सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, ये आपको बता दूं, 1998 में सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड, ठीक है। इस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और एपीजे अब्दुल कलाम भी थे इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। उन्होंने ही इस प्रोग्राम को लीड किया था। ये भी पोखरण में टेस्ट हुआ था 1998 में,
पहला सीरीज ऑफ न्यूक्लियर जो था एक्सप्लोजन्स को कंडक्ट किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। ठीक है, तो ये जो हुआ ना, इसके बाद ही क्या हुआ, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए कि मना किया है। बाकी जो पावरफुल नेशन है वो आए, ये अपना जिम्मा लेकर के इससे हमारी लैंड एक्सप्लॉइट होती है, इस पे सैंक्शन लगाओ इंडिया के ऊपर, ये सब चीजें उन्होंने सैंक्शन लगा दी। लेकिन उसी के बाद कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने अपना टेस्ट कंडक्ट किया चगताई हिल्स में। पाकिस्तान ने कहा कंडक्ट किया, चगताई हिल्स में। ठीक है, इसमें ही कंडक्ट करने के बाद अब यूएस को ये याद आया कि यहाँ पर तो टेस्ट कंडक्ट हो गया, अगर पाकिस्तान पर तो हम सैंक्शंस लगा देंगे थोड़े टाइम के लिए। फिर क्या किया उन्होंने, दोनों के ही सैंक्शंस वेव ऑफ कर दिए कि दोनों ही कंट्रीज के सैंक्शंस हटा दो ताकि किसी एक के लिए बायस ना लगे। तो इंडिया की जो पॉलिसी रही है ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, वो कभी भी किसी को, मैंने बता ही दिया, अटैक करने के लिए नहीं रही है। हमेशा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो इंडिया ने अपनाई है, क्रेडिबल मिनिमम यूज की जो डेटरेंस है, मतलब न्यूक्लियर डेटरेंस का बहुत ही कम यूज करना न्यूक्लियर पावर का। देन हमारा उसके अंदर नो फर्स्ट यूज भी आ जाता है, एक तो मिनिमम यूज, देन नो फर्स्ट यूज, और उसके बाद इसी के साथ इंडिया का कमिटमेंट जो भी हमारे बाकी कंट्रीज के साथ है कि हम हमेशा वेरीफाइबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को में बिलीव करते हैं। हम कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज नहीं करेंगे। अपने पास न्यूक्लियर एनर्जी होना और दूसरों को रोक देने का मतलब ये है कि दूसरों को अपने से कम वीक स्टेट बनाना। ठीक है, ताकि अगर कभी कन्फ्रंटेशन की बात आए तो दूसरा स्टेट हमारे हमेशा दबकर ही रहे। तो ये चीज कभी भी इंडिया नहीं चाहता, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता, नॉट इवन इन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी ऐसा नहीं है, फॉरेन पॉलिसी की डॉक्ट्रिन में भी ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी ऐसा नहीं है। तो इंडिया जो है ऑल एंड ऑल हमेशा एक फेयर कंपटीशन की बात करता है। अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो दूसरे कंट्रीज के पास भी होनी चाहिए। आपको इस बात से डर नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ही रहे, किसी और का इस पे हक ना हो। तो ये पोजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वर्ल्ड ना हमेशा यूनिपोलर ही रहेगा, मल्टीपोलर नहीं बन पाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं कंक्लूड करूं इस चैप्टर को सारा, तो आप देखोगे कि शुरू में हम यूएस की तरफ टिल्टेड थे। जब हमने अपने जो प्रिंसिपल्स थे अडॉप्ट किए, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, यूएस के थ्रू। तो ये हमने तब हम यूएस की तरफ टिल्टेड थे। नेहरू जी वॉज सपोर्टिंग द वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न प्रिंसिपल्स, तो ये सब वो कर रहे थे उस टाइम पे, नेहरू जी वॉज सपोर्टिंग दैट। लेकिन अभी हम बात करें धीरे धीरे 1971 में हमने देखा, उससे पहले जब हमने देखा कि सूएज कैनाल वाला हमला था तो इंडिया ने यूएसएसआर को कुछ नहीं कहा, जबकि उसने हंगरी पे अटैक किया, इन्वेड किया हंगरी को। लेकिन जब क्या नाम है यूएसए ने सूएज कैनाल के इशू पर इजिप्ट को अटैक किया तो इंडिया ने बोला कि न्यू कॉलोनियलिज्म है, ये सब ये कर रहे हैं। ठीक है, देन तब भी हमारा जो यूएसएसआर की तरफ टिल्ट हो गया। फिर 1971 में और इंडिया पाक वॉर के ड्यूरिंग उन्होंने देखा कि यूएस और चाइना का एक्सेस बन रहा है पाकिस्तान के साथ, तो उसे ब्रेक करने के लिए इंडिया ने 1971 में अपना एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली रशिया के साथ। तो फिर से हम यूएसएसआर की तरफ हमारा जो शिफ्ट टिल्ट हो गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये देखा कि 1971 से जो चलता आ रहा है, जो प्रो सोवियत टिल्ट हो रहा है इंडिया का सोवियत यूनियन के तरफ, तो उसको अब खत्म करना है। ट्रूली अब नॉन अलाइन वाला हम मूवमेंट फॉलो करेंगे, हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, दोनों से दूरी बनाए रखेंगे, सिर्फ अपने देश की डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। तो वो सब चीजें बदली। फिर उसके बाद 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर से इंडिया ने यूएस की तरफ अपना शिफ्ट कर लिया। तो इंडिया जो है वो हमेशा दोनों तरफ बना के रहने वाला नेशन है, किसी एक तरफ नहीं, मतलब हमेशा एक तरफ नहीं रहे। हम देखेंगे जब जब सिचुएशंस बदली हैं, जो इंडिया के फेवर में रहा है इंडिया ने वो चीज चुनी है। तो हमेशा अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो चाहे अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी हो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।